दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। इस वीडियो की शुरुआत एक सवाल से, आपका फेवरेट रंग कौन सा है? आप सभी लोग इस सवाल का जवाब दीजिएगा, क्योंकि आज हम नीले रंग पर बात करने वाले हैं। क्योंकि नीले रंग पर इस समय सियासी घमासान मचा हुआ है। बीएसपी चीफ ने नीले रंग को लेकर एक अलग ही दावा कर दिया। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद भी नीले रंग को लेकर बड़ा ऐलान कर रहे हैं। हर पार्टी, हर नेता नीले रंग से अपना जुड़ाव महसूस कर रही है। नीले रंग को हर कोई अपना बता रहा है। नीले रंग से हर किसी को अचानक से प्यार हो गया है। इस मुद्दे पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वीडियो की शुरुआत करेंगे इस खास वीडियो से। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये 14 अप्रैल का वीडियो बताया जा रहा है। यहाँ पर आपको एक पत्रकार नज़र आ रही है और उसके आसपास बहुत सारे बीएसपी के समर्थक नज़र आ रहे हैं। जैसे ही पत्रकार ने कहा कि मायावती, तुरंत बसपा के समर्थकों ने इस पत्रकार को घेरना शुरू कर दिया और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने कैसे मायावती जी को मायावती बोल दिया। और ये ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी ने इस तरीके से किसी पत्रकार या किसी नेता को सलाह दी हो, लेकिन इस बार जो वीडियो सामने आया है वो सबसे अलग है। जो काजा पूर्व मुख्यमंत्री हैं मायावती, उनके टाइम पे जिस तरीके से बाबा साहब की जयंती मनाई जाती थी, उससे उस तरीके से है कहा जाए सपा सरकार में। रुक जाइए, मैं एंडिंग कर लूं, रुक जाइए, आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, मुझे मेरे काम को करने में डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैंने क्या कहा? सुनिए, एक मिनट रुक जाइए। मैं पत्रकार हूँ तो मैं कहूँगी पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, ठीक है? बहन जी आप ऐसा करिए, आप कहिए कि मुख्यमंत्री। आप मुझे नहीं सिखाएंगे ना मुझे क्या कहना है। रुक जाइए, अरे रुक जाइए, मुझे काम मेरा नहीं बताइए ना, आप मुझे मेरा काम नहीं बताएंगे। अरे रुक जाइए, मुझे किस तरीके से क्या काम कर रहा है, मुझे अपना काम कैसे करना है आप नहीं बताएंगे मुझे। रुक जाइए, मुझे किस रुक जाइए, मैंने क्या कहा? पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, इसमें गलत क्या है? रुक जाइए बहन जी, आप अपने उससे लगा रहे श्रद्धा से, ठीक है? मैं रिपोर्टर हूँ, मेरी अपनी एक भाषा होती है, मेरे अपने एक शब्द होते हैं, तो मुझे किस तरीके से उन शब्दों का प्रयोग करना है आप नहीं बताएंगे। तो ये जो व्यवहार किया गया, इस व्यवहार से क्या आप लोग सहमत हैं? क्या बसपा के समर्थकों को ऐसा इस पत्रकार के साथ करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि बसपा समर्थकों को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक पत्रकार पर दबाव नहीं बना सकते। आप अपनी नेता को देवी मानते हैं, ये आपकी भावना का सम्मान है। अब कोई राहुल को राहुल जी नहीं बोल रहा है तो इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सकता। चंद्रशेखर को कोई चंद्रशेखर जी नहीं बोल रहा है, इसके लिए कोई दबाव नहीं बना सकता। मोदी के लिए कोई मोदी जी नहीं बोल रहा है, इसके लिए दबाव नहीं बना सकते। हाँ, जो पार्टी के समर्थक हैं वो ज़रूर अपने नेता के सम्मान में जी लगाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई जी किसी नेता के सामने लगा देता है तो इससे वो छोटा भी नहीं हो जाएगा। तो ये जो वीडियो है इस समय वायरल हो रहा है, इस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। अब हम लौटते हैं मेन मुद्दे पर। मुद्दा ये है कि नीले रंग पर आखिर सियासी घमासान क्यों मचा हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें 14 अप्रैल के मौके पर लोगों ने अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई और हर नेता ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नीला पटका पहना, नीला गमछा डाला। कुछ तस्वीरें मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए। क्या इस शख्स को आप पहचानते हैं? ये गुजरात दंगों का पोस्टर बॉय माना जाता है। इनका नाम है अशोक मोची। 14 अप्रैल के मौके पर अशोक मोची ने भी ये नीला गमछा पहना था, नीला पटका डाला था। खबर है कि अशोक मोची ने आरजेडी पार्टी ज्वाइन कर ली है। सिर्फ अशोक मोची नहीं, गृह मंत्री शाह ने भी देखिए नीला गमछा डाला हुआ है। सिर्फ शाह ने नहीं, राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत तमाम नेताओं ने अंबेडकर जयंती के मौके पर नीला गमछा डाला, नीले रंग से प्यार जताया। जब बीएसपी चीफ ने देखा कि बहुत सारे नेताओं ने नीला रंग पहनना शुरू कर दिया है, अंबेडकर जयंती पर सब कुछ नीला नीला हो रहा है, हर कोई अपने आप को अंबेडकरवादी बताने पर लगा हुआ है, तो उनका एक बयान सामने आया। उन्होंने नीले रंग को लेकर एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नीला रंग मेरा है। सुनिए मायावती जी का ये बयान। दलित विरोधी जातिवादी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडे भी काफ़ी इस्तेमाल कर रही हैं।
जिनसे बीएसपी के लोगों को कदम कदम पर हमेशा सावधान रहना है, और यही फिर अपने इन महापुरुषों के प्रति इनकी सच्ची श्रद्धा भी होगी। हालांकि इस संदर्भ में मेरा ये कहना है कि बीएसपी के बेस वोट अर्थात दलितों के वोटों को लुभाने के लिए पिछले कुछ समय से यहाँ सभी विरोधी पार्टियाँ अपने अधिकांश कार्यक्रमों में बीएसपी के नीले रंग को ही विभिन्न रूपों में इस्तेमाल कर रही है, जिसका दलितों पर कुछ भी असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि इन पर केवल बीएसपी के नीले रंग का ही असर पड़ता है, अन्य किसी और रंग का नहीं। ये विरोधियों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इस बयान को बड़े ही गौर से सुना होगा। यहाँ मायावती जी ने किसी भी नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत समाचार ने क्या किया, ब्रजेश मिश्रा के चैनल भारत समाचार ने क्या लिखा देखिए। अखिलेश के नीले गमछे पर भड़की मायावती, कहा नीला रंग सिर्फ मेरा है। जबकि इस वीडियो में बीएसपी चीफ ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया, किसी भी नेता का नाम नहीं लिया। हाँ, ये ज़रूर कहा कि नीले रंग पर हमारा अधिकार है, क्योंकि 1984 में बीएसपी बनी थी। नीला झंडा, उस पर हाथी निशान, ये बीएसपी का है। आज भले ही लोग नीले रंग से प्रेरणा ले रहे हों, नीले रंग से प्यार जता रहे हों, अपना बता रहे हों, लेकिन सच्चाई तो यही है कि नीले रंग से पहला प्यार तो बसपा को ही हुआ, और नीला रंग, हाथी निशान बसपा का ही प्रतीक है। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें कि नीला रंग प्रतीक है समानता का, अहिंसा का, प्रेम का, करुणा का, दया का। लेकिन टीवी मीडिया ने क्या किया, अखिलेश यादव और मायावती जी को यहाँ भिड़ाने का काम किया है। बीएसपी एसपी को मीडिया भिड़ाने का काम कर रहा है, जबकि सच्चाई ये है कि बीएसपी चीफ ने अखिलेश यादव का नाम नहीं लिया। उन्होंने सबको कटघरे में खड़ा किया, उन्होंने सबको कहा, एक सिरे से कह दिया कि ये लोग सिर्फ ढोंग करते हैं। लेकिन टीवी मीडिया वालों ने कहा कि अखिलेश यादव पर भड़की मायावती, जबकि ये खबर पूरी तरीके से निराधार है। वहीं इस समय चंद्रशेखर आज़ाद भी नीले रंग से बहुत ज़्यादा खुद को रिलेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। जब चंद्रशेखर आज़ाद से पूछा गया कि आप हर वक्त नीला गमछा क्यों पहनते हैं, नीले रंग की टोपी क्यों पहनते हैं, नीले रंग की कोट क्यों पहनते हैं, आखिर नीले रंग पहनने का राज क्या है, तो सुनिए चंद्रशेखर ने क्या कहा। नहीं, ये नीला रंग समानता का रंग है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नीले रंग को प्रायोरिटी दी। वो नीले रंग का कोट पहनते थे, नीला, और ये नीले झंडे को वो करते थे। नीला झंडा हमारे आंदोलन का प्रतीक है। नीला मतलब यानी कि नीला जैसे गगन जो है वो आसमान सबके लिए बराबर है, तो इसलिए ये समानता का रंग है। तो हम समानता के पैरोकार हैं। आपका तो स्टाइल भी बन गया ना। स्टाइल, अब आप समझिए ना, आप अपना अभी तस्वीर देखिए पीछे, ये मेरी सबसे पहली तस्वीर है जो सबसे ज्यादा वायरल हुई। हाँ, तो ये नीला रंग समानता का प्रतीक है, और मैं समानता का प्रबल समर्थक हूँ। सब में देखिए आप ये नीला पहन के बैठे होते हैं हर तस्वीर में। हाँ, भले ही आपका कब भी तो नीला देखिए कहीं कहीं से है ना। पर बीएसपी का ऐसा ही झंडा है हमारा, व्हाइट और ब्लू। हाँ, बीएसपी का रंग भी तो नीला ही है। हाँ, अच्छा है ना, हमने तो उन्हीं से सीख के हम लोग आगे बढ़े। तो यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद कह रहे हैं कि नीला रंग समानता का रंग है, क्योंकि नीला आसमान है। इस बीच चंद्रशेखर आज़ाद का एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो नीले झंडे को कह रहे हैं कि ये नीला झंडा नहीं, ये नीला कफन है। ये नीला झंडा नहीं, ये नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है कि हमारे प्राण चले जाएंगे, लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। आज जब नौजवान इस नीले पटके को गले में पहनता है तो अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आप जानते हैं हमारा तो झंडा भी सफेद और नीला है। सफेद हमारे गुरु घासीदास जी का रंग और नीला हमारी क्रांति का रंग। वहीं चंद्रशेखर आज़ाद का एक और वीडियो वायरल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि 21वीं सदी नीले झंडे की होगी। एक दिन ऐसा आएगा जब पूरे देश में नीला झंडा लहराएगा। अंबेडकर अंबेडकर कहने से मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं कहता हूं कि हम अंबेडकर 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 कहकर ही यहां तक आए, और मेरा मानना है कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ हम जपते नहीं, उनके विचारों पे भी चलते हैं। और बाबा साहब के विचारों के साथ हम लोग, वो दिन भी आएगा कि नीला झंडा पूरे देश में फहरेगा
और नीले झंडे का राज चलेगा, वो दिन भी बहुत जल्द इस देश में आएगा। दोस्तों, अगर आपने चंद्रशेखर आज़ाद को गौर से सुना होगा तो चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ कह रहे हैं कि बीएसपी का नीला झंडा है और हमने बीएसपी से प्रेरणा ली है, हमने सारी जो इंस्पिरेशन ली है वो बीएसपी से ली है, हमने कांशीराम जी से प्रेरणा ली है और इसीलिए हमारे पार्टी का रंग भी नीला है। लेकिन टीवी मीडिया क्या कर रहा है? टीवी मीडिया कह रहा है कि अखिलेश पर भड़की मायावती अखिलेश पर नहीं भड़की, किसी नेता पर नहीं भड़की, बस उन्होंने ये कहा कि आज जो लोग नीला गमछा नीला पटका पहन के घूम रहे हैं उस पर बीएसपी का अधिकार है। तो मीडिया न सिर्फ झूठ बोलता है बल्कि वो बहुजन नेताओं को लड़ाने का भी काम करता है। इस बीच बीएसपी चीफ का एक वीडियो बड़ा तेजी से वायरल है जिसमें वो मीडिया का असली चरित्र बता रही हैं। सुनिए। मीडिया में रोज 4-5 बजे से बैठ जाते हैं बीजेपी के दलाल लोग और कुछ दूसरी पार्टियों को मैनेज करके बैठा लेते हैं। हमारी पार्टी के लोग तो नहीं जाते हैं क्योंकि हमारी पार्टी के लोगों को मालूम है कि ये क्या चल रहा है तमाशा, तो लेकिन कुछ लोगों को बैठा लेते हैं दलालों को उधर और रोज अपनी इन कमियों पर पर्दा डालने के लिए तो मीडिया के जरिए लोगों का दिमाग बदलने की कोशिश में लग रहे हैं। अरे भाई, आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी से जीत हुई है, तो फिर आपको सफाई देने की जरूरत क्या पड़ी है मीडिया में? आपको टेबल डिस्कशन क्यों कराना पड़ रहा है? आप बेईमान हैं, आपने धांधले से बेईमानी से जीत हासिल किया है, लोकतंत्र की हत्या की है आप लोगों ने, इसलिए आप लोग ये सब नाटकबाजी कर रहे हैं मीडिया के जरिए। जो चोर होता है वो कभी नहीं कहता कि मैंने चोरी की, लेकिन अपनी इस बेईमानी धांधली व लोकतंत्र की गई हत्या पर से जनता का ध्यान बांटने के लिए अब ये बीजेपी के लोग खासकर मीडिया के जरिए यहाँ आए दिन बीएसपी के बारे में गलत बयानबाजी भी काफी कर रहे हैं। ऐसा बता रहे हैं जैसे बीएसपी खत्म हो गई है और इसके लिए ये लोग इन वर्गों में से खासतौर से दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों में से अपने दलालों को ही ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया में डिस्कशन करने के लिए पकड़ लाते हैं दलालों को जिनकी माली हालत खराब है, दलितों में से, पिछड़ों में से, आदिवासियों में से, तो उनको थोड़ा घना पैसा दे देते हैं। तो कुछ दलाल लोग हैं जिनको दलित चिंतक कह देते हैं, बैठ जाते हैं नमूने टाइप के लोग, बंधुआ मजदूर है वो, और उनको बैठाकर फिर बीएसपी के खिलाफ बुलवाते रहते हैं। तो नीले रंग पर आपने सभी नेताओं की अपनी अपनी राय सुनी। बीएसपी चीफ कह रही हैं कि नीला रंग उनका है, चंद्रशेखर कह रहे हैं कि नीला रंग अंबेडकर जी का है, चंद्रशेखर भी नीले रंग से अपना प्रेम जाहिर कर रहे हैं। चंद्रशेखर तो लगातार नीले रंग से मोहब्बत दिखाते रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि नीले रंग पर क्या किसी का एकाधिकार है? दोस्तों, इस संबंध में आप लोग क्या सोचते हैं? राय दीजिएगा। धन्यवाद।